चलिए ताबड़तोड़ खबरों का रुख करते हैं। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। खबरों का रुख करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज औरैया में 1 जुलाई एक मेडिकल कॉलेज कार्यक्रम के दौरान 280 करोड़ में निर्मित होने वाले राजकीय मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया, तो वहीं 109 करोड़ रुपए की 12 विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। बताया जा रहा है कि राजकीय मेडिकल कॉलेज में प्रशासनिक ब्लॉक, एकेडमिक ब्लॉक, 500 बेड का चिकित्सालय, शैक्षणिक सत्र 2022-23 से एमबीबीएस की 100 सीटों पर प्रवेश के अलावा लाइब्रेरी, मल्टीपर्पज हॉल और जिम, 460 क्षमता वाले छात्रावास, आवासीय भवन के अलावा प्लेग्राउंड का निर्माण शामिल है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार आज इटावा की भी दौरा करेंगे। यहां वो नुमाइश पंडाल में आयोजित सभा को संबोधित करेंगे। तो वहीं संभावना जताई जा रही है कि इस सभा में करीबन 30,000 लोग जुटेंगे, जिन्हें लाने के लिए करीबन 1,500 वाहन लगाए गए हैं। मुख्यमंत्री का ये दौरा 2022 विधानसभा चुनावों के मद्देनजर शंखनाद के तौर पर देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री के दौरे में इटावा के लोगों को एक बड़ा तोहफा देने जा रहे हैं। करीबन 3.25 अरब रुपए से निर्मित की गई मॉडल जेल का अनावरण होगा। इटावा दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करीबन 65 के आसपास छोटी बड़ी परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इसके अलावा राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं से जुड़े हुए लगभग 100 लाभार्थियों को भी सम्मानित करेंगे। उत्तर प्रदेश के परिषदीय और अशासकीय सहायता प्राप्त प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले हर बच्चे के अभिभावक के बैंक खाते में 11,100 रुपए भेजे जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज कक्षा 1 से 8 तक के 1 करोड़ 60 लाख से ज्यादा बच्चों को अभिभावकों के खातों में सीधे तौर पर धनराशि का ट्रांसफर करके शुभारंभ कर रहे हैं। सीएम योगी ने रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर करने के लिए बीड़ा उठाया है। बच्चों को यूनिफॉर्म, स्वेटर, जूता, मोजा और स्कूल बैग खरीदने के लिए ये रकम भेजी जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में पिछले दिनों कैबिनेट की बैठक में इस योजना पर मुहर लगाई जा चुकी है। अब हर बच्चे के लिए अभिभावक के बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत 1,100 रुपए भेजे जाएंगे। सरकार अभिभावकों के खाते में लगभग 1,800 करोड़ रुपए की रकम भेजेगी। इस धन से बच्चों को 2 जोड़ी यूनिफॉर्म के लिए 600 रुपए, 1 स्वेटर 200 रुपए और 1 जोड़ी जूता और 2 जोड़ी मोजों के लिए 125 रुपए, साथ में 1 स्कूल बैग के लिए 175 रुपए दिए जाएंगे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव आज जनवादी पार्टी सोशलिस्ट के कार्यालय का उद्घाटन करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने संजय सिंह चौहान के साथ सभी पदाधिकारियों को बधाई दी। साथ ही अखिलेश ने सिलेंडर और पेट्रोल के दामों को लेकर सरकार को घेरा है। सांसद मेनका गांधी आज 4 दिवसीय दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र सुल्तानपुर पहुंची हैं। इस दौरान वो पार्टी के सदस्यता अभियान में शामिल होंगी, जिसके बाद कई चौपाल और लोगों से सीधा संवाद भी करती नजर आएंगी। उत्तर प्रदेश में जीका वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। इसको देखते हुए सतर्कता और बढ़ा दी गई है। 80,000 निगरानी कमेटियां बुखार से पीड़ित रोगियों को चिन्हित करने के काम में जुटी हुई हैं। सभी 13 छावनी परिषद के क्षेत्रों में सघन जांच अभियान चलाकर जीका वायरस से संक्रमित रोगियों को चिन्हित किया जाएगा। निगरानी कमेटी की मदद से करीबन 20 लाख दवा की किट बुखार से पीड़ित मरीजों को बांटी जाएगी। कानपुर में जीका वायरस के 66 मरीज मिल चुके हैं। सभी निगरानी कमेटियों को इसके लिए वर्चुअल माध्यम से प्रशिक्षण भी दिया गया है। सभी को बुखार से पीड़ित मरीजों की जानकारी जुटाने और ऐसे रोगी जिनमें जीका वायरस के लक्षण हैं उन्हें चिन्हित करते हुए तत्काल सरकारी अस्पताल में रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए हैं। यूपी में अब मार्च 2022 तक फ्री में राशन मिलेगा। इसकी घोषणा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में दीपावली से एक दिन पहले की। अंत्योदय कार्ड धारकों को राशन में 35 किलो चावल, गेहूं के साथ साथ कई अन्य चीजें भी मिलेंगी। यूपी में इस योजना से 15 करोड़ लोगों को फायदा पहुंचेगा। कोरोना की लहर शुरू होते ही अप्रैल से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुफ्त राशन वितरण शुरू हुआ था। अंत्योदय कार्ड धारकों को 35 किलो राशन मिलेगा। आगामी 2022 चुनावों को लेकर बीजेपी पूरी तरीके से सक्रिय हो गई है। उत्तर प्रदेश बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने 4 सदस्यीय ज्वाइनिंग कमेटी का गठन किया। ज्वाइनिंग कमेटी का अध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी, 2 उपाध्यक्ष डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा को बनाया गया है।
इसके अलावा बीजेपी प्रदेश में उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंह को ज्वाइनिंग कमेटी में सदस्य बनाया गया। आपको बता दें कि करीबन 3 महीने पहले बहुजन समाज पार्टी के पूर्व बाहुबली विधायक जितेंद्र सिंह बबलू को 4 अगस्त को बीजेपी ज्वाइन कराया गया था। योगी आदित्यनाथ सरकार में मंत्री रह चुकी और बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी जितेंद्र सिंह बबलू के पार्टी में आने से नाराज चल रही थी और उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता भी दिखाया गया था। पूर्वांचल के पर्यटकों के लिए खुशखबरी है। अब वो सिर्फ 265 रुपए में हाथी, भालू, हिरण, बाघ और बारहसिंगा साथ में प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर दुधवा नेशनल पार्क के रोमांचकारी सफर का आनंद उठा पाएंगे। पूर्वोत्तर रेलवे प्रशासन पर बोर्ड ने पर्यटन ट्रेन में लगने वाली एसी रेल कार का किराया तय कर दिया है। स्पीड ट्रायल और परीक्षण के बाद रेल कार भी चलने के लिए तैयार है। लखनऊ मंडल प्रशासन की हरी झंडी मिलते ही संचालन शुरू हो जाएगा। यूपी में बाढ़ और बारिश से प्रभावित किसानों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। सरकार अभी तक बारिश से नुकसान झेल रहे 8,27,451 किसानों को 2,82 करोड़ और 2,57,858 रुपए दे चुकी है। सरकार में इसी क्रम में झांसी, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, देवरिया, बहराइच, अलीगढ़, गाजीपुर, मऊ समेत 48 जिलों के लिए 74 करोड़ 52,94,000 रुपयों की एक और किश्त जारी कर दी गई। विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देने वाले सपा विधायक राकेश प्रताप सिंह का आमरण अनशन जारी है। राकेश प्रताप सिंह अपने क्षेत्र की 2 जर्जर सड़कों के पुनर्निर्माण न होने से नाराज चल रहे थे और राजधानी में स्थित जीपीओ पर धरना भी दे रहे हैं। उन्होंने कहा, बीजेपी के 150 विधायक सरकार से नाराज हैं और समाजवादी पार्टी से जुड़ना चाह रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से अपने विधानसभा क्षेत्र में सड़कों का पुनर्निर्माण न कराए जाने से शुद्ध अमेठी के गौरीगंज सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक राकेश प्रताप सिंह ने रविवार को विधानसभा की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया। सहारनपुर के इस्माइल नगर थाना क्षेत्र में धरपकड़ के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस ने 3 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है। तो पुलिस ने अभियुक्तों के कब्जे से चोरी की 11 मोटरसाइकिल, अवैध असलहा और कारतूस बरामद किया। फतेहपुर के सदर कोतवाली क्षेत्र में पटाखा की चिंगारी से घर में आग लग गई, जिससे कार सहित लाखों का सामान जलकर राख हो गया। जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। मुजफ्फरनगर के जानसठ थाना क्षेत्र में मामूली विवाद के चलते 35 साल के युवक को गोली मार दी गई, जिसके बाद युवक को लहूलुहान हालत में उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ललितपुर के सदर कोतवाली क्षेत्र में 2 पक्षों में मामूली विवाद में हवाई फायरिंग की गई थी। तो वहीं फायरिंग में एक नाबालिग किशोर को गोली लग गई, जिसके बाद गंभीर हालत में नाबालिग को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। बिजनौर में 2 पक्षों में मामूली बात को लेकर खूनी संघर्ष पेश आया, जिसमें एक युवक के सर में डंडा लगने से उसका मौके पर ही मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। तो वहीं युवक की मौत के बाद परिजनों ने चौकी पहुंचकर हंगामा काटा और आरोपियों पर कार्रवाई करने की मांग की। जौनपुर के नगर कोतवाली थाना क्षेत्र में अज्ञात कारणों से एक कॉस्मेटिक की दुकान में आग लग गई, जिससे लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बरेली के सुभाष नगर थाना क्षेत्र में दबंगों ने पिता और बेटे को लाठी डंडों से जमकर पीटा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल पिता और बेटे को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया। आगरा के बरहन थाना क्षेत्र में पड़ोसी युवक ने तमंचे से सीने पर गोली मार दी, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। भदोही के ज्ञानपुर कोतवाली क्षेत्र में ग्राम सभा में जमीन विवाद को लेकर 7 लोगों पर चाकू से वार कर दिया गया और घायल कर दिया गया। जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। मामले की तफ्तीश शुरू कर दी। रायबरेली में
चलते युवक की गोली मारकर हत्या की गई है, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। बदायूं के उजानी कोतवाली क्षेत्र में पुरानी रंजिश के चलते दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई, जिसमें एक की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं कई लोग गंभीर तौर पर घायल हो गए, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बाराबंकी के बड्डूपुर थाना क्षेत्र में डंपर अज्ञात कारणों से आग लग गई, जिससे आग लगने से डंपर आग का गोला बन गया, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। अमेठी के जामू थाना क्षेत्र में पिता ने अपनी ही बेटी से पीट कर मौत के घाट उसको उतार दिया, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और कातिल पिता को गिरफ्तार करते हुए तफ्तीश शुरू कर दी। कुशीनगर के कप्तानगंज थाना क्षेत्र में शराबी पति ने अपनी पत्नी को पीट कर मौत के घाट उतार दिया, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है, साथ ही आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया। फर्रुखाबाद के शहर कोतवाली क्षेत्र में सट्टा माफिया ने कई महीनों बाद फिर से सट्टे का कारोबार शुरू कर दिया। पुलिस की नाक के नीचे सट्टे का कारोबार चल रहा है, लेकिन पुलिस की ओर इसकी भनक तक नहीं लगी, तो वहीं सट्टे का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल भी हो रहा है। हरदोई के अतरौली क्षेत्र में एक युवक को चोरी करने के आरोप में पकड़े जाने के बाद ग्रामीणों ने उसकी जमकर पिटाई कर दी, तो यही नहीं उसे जूते चप्पल की माला पहनाकर पूरे गांव में घुमाया गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बदायूं के आलापुर थाना क्षेत्र में बगीचे में किशोरी का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी। फर्रुखाबाद के मऊ दरवाजा थाना क्षेत्र में साइकिल सवार को बचाने में बाइक सवार युवक का ट्रांसफार्मर में घुस गया, जिससे युवक की दर्दनाक मौत हो गई, जिसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और विभाग के दोषी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन भी दिया है। ललितपुर के पाली थाना क्षेत्र में विद्युत पोल के करंट की चपेट में आने से नाबालिग युवक की मौत हो गई, जिसके बाद मौत से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। प्रदेश में 5 नए मरीज मिले, जबकि 8 डिस्चार्ज हुए। वहीं प्रदेश में 25 दिन के बाद एक मरीज की मौत हुई है। ये मरीज देवरिया के निवासी का था। अब कुल 91 सक्रिय मामले हैं। प्रदेश में 24 घंटे के अंदर 83,184 सैंपल की जांच की गई, जिनमें से 5 की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। प्रदेश में नए मिले मरीजों में लखनऊ में 1, प्रयागराज में 2 वाराणसी में और देवरिया में 1 मरीज मिला है। तो वहीं एक्टिव 91 केसों में लखनऊ में 15, तो वहीं अन्य जिलों में 10 से कम मरीज मिले हैं। प्रदेश के 38 जिलों में कोई भी एक्टिव केस नहीं है। रक्षाबंधन के अलावा भाई बहन के प्यार का प्रतीक त्योहार भाई दूज भी है, जो साल में 2 बार मनाया जाता है। साल के 2 बड़े त्योहार होली और दिवाली के बाद भाई दूज होता है। तो वहीं रायबरेली में भी बहनों ने अपने भाइयों को तिलक लगाकर उनकी लंबी उम्र की कामना करते हुए त्योहार को मनाया है। भाई बहन के प्यार का त्योहार कहे जाने वाले भैया दूज पूरी दुनिया में बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है। इस दिन मथुरा में यमुना तट पर एक विशेष स्नान का आयोजन किया जाता है, जिसे यम द्वितीया स्नान कहते हैं। यम द्वितीया स्नान की मान्यता है कि जब सूर्यपुत्र यमराज अपनी बहन यमुना से मिलने यहाँ आए, तो यमुना जी ने उनका खूब आदर सत्कार किया और दोनों ने इसी विश्राम घाट पर स्नान किया। इससे प्रसन्न होकर यमराज ने अपनी बहन से वरदान मांगने को कहा था। बहराइच में अवैध और मिलावटी शराब बनाने वालों के खिलाफ आबकारी टीम की ओर से लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में आबकारी टीम ने मोतीपुर इलाके के दौलतपुर और लोनियनपुरवा में छापेमार कार्रवाई करी। छापेमारी के दौरान कई अवैध शराब भट्टियां धधकती हुई पाई गई हैं। आबकारी टीम ने छापेमारी के दौरान सभी अवैध शराब भट्टियों को नष्ट कर दिया और 20,000 लीटर से ज्यादा लाहन को नष्ट किया है। तो वहीं आबकारी टीम के पहुंचने की भनक लगते ही मिलावटखोर शराब माफिया फरार हो गए। केदारनाथ धाम के कपाट भैया दूज के अवसर पर सुबह 8 बजे शीतकाल के लिए बंद हुए हैं। सेना के बैंड की भक्तिमय धुनों के साथ कपाट बंद होने के बाद पंचमुखी विग्रह मूर्ति विभिन्न पड़ावों से होते हुए शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर ऊखी मठ में विराजमान होगा।
अगले 6 महीने भोले बाबा के दर्शन यहीं होंगे। सुबह 6 बजे पुजारी बागेश्वर लिंग ने केदारनाथ धाम के दिक्पाल भगवान भैरवनाथ का आह्वान करते हुए धर्माचार्यों की उपस्थिति में स्वयंभू शिवलिंग को विभूति और शुष्क फूलों से ढककर समाधि रूप में विराजमान करा दिया है। आम आदमी पार्टी के सीएम उम्मीदवार कर्नल अजय कोठियाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केदारनाथ दौरे पर चुनावी दौरा बताते हुए ट्वीट किया। उन्होंने पीएम मोदी से उत्तराखंड की जनता की तरफ से 5 सवाल भी पूछे हैं। कोठियाल ने कहा, वैसे तो प्रधानमंत्री धार्मिक यात्रा पर आए थे केदारनाथ, लेकिन केदारनाथ प्रांगण से उनका भाषण सुना जो कि मुझे चुनावी लगा। लिहाजा जनता की तरफ से 5 सवाल तो बनते ही हैं। उन्होंने पूछा कि जिन तीर्थी पुरोहितों के समर्पण और आस्था की बात आपने भाषण में कही, उनके अधिकारियों पर चोट करने वाले देवस्थानम बोर्ड पर आपने कुछ क्यों नहीं कहा। हल्द्वानी में भारी बारिश से क्षतिग्रस्त हुए गैला पुल पर दोपहिया और तमाम वाहनों की आवाजाही शुरू हो गई है। हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी गैला पुल को दोपहिया वाहनों के लिए नहीं खोला गया है, लेकिन आम जनता ने ग्वालापुर से हल्की फुल्की आवाजाही शुरू कर दी है। उम्मीद जताई जा रही है कि अगले 1 से 2 दिनों में ग्वालापुर से वाहनों की आवाजाही शुरू हो जाएगी, जिसके बाद हल्द्वानी से ग्वालापुर, टनकपुर और चंपावत जाने के यात्रियों को राहत मिल सकेगी। तो वक्त यहां पर छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। नमस्कार।